आगे मेटलर्जी का एक और वीडियो, और इसमें आज हम देखेंगे मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का आगे का प्रोसेस। हमने देख लिया कि हमने ओर लिया और ओर को बहुत क्रश कर दिया, ओर का एक फाइन पाउडर बना दिया, उसको क्रशिंग किया। क्रश करने के बाद ओर का क्या होगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब उसकी थोड़ी सफाई होगी। तो उसमें उसमें हम बहुत सारे मेथड को जैसे 3 मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन। और नेक्स्ट मेथड हमारा जो है वो लीचिंग है। अब ये लीचिंग क्या होता है, जैसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कि हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कंसंट्रेट किया जा रहा है, ठीक है, और हमें तब और कंसंट्रेटेड और हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम जैसे एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इस तरह के मेटल्स को यहाँ पे लेते हैं लीचिंग के लिए, और इसको हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक रीएजेंट यूज करते हैं। हम क्या यूज करेंगे, हम एक रीएजेंट यूज करेंगे। तो जो भी हमारे पास अभी ओर है उसको हम रीएजेंट के साथ ट्रीट कराएंगे। ये कुछ भी हो सकता है, ये एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या फिर अदर रीएजेंट हो सकता है, अदर रीएजेंट हो सकता है, कोई भी और सब्सटेंस हो सकता है। और इसको जब हम उसमें करेंगे तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल यही है कि सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी, यानी कि इसमें जो ओर होगा वो सॉल्यूबल होगा और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो इनसॉल्युबल होंगी। यानी कि जो भी हम रिएजेंट लेते हैं इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्वेंट के रूप में लेंगे, एसिड, बेस या कोई और भी लेंगे, जिसमें हम अगर ओर को डालेंगे तो ओर जो होगा वो ओर तो डिसॉल्व हो जाएगा। ओर इज सॉल्युबल इन दैट रिएजेंट, बट इम्प्योरिटीज जो हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगे। तो उनको हम फिर क्या करेंगे, फिल्टर करके सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे कि अगर हमने एक कंटेनर में सपोज दिस इज लाइक, ये सिर्फ हम सपोज करने के लिए देख रहे हैं कि क्या है। तो इसमें हमने कोई रीएजेंट ले लिया, कोई भी रीएजेंट हो सकता है, इसको हमने कोई रीएजेंट ले लिया और इस रीएजेंट में हमने ओर डाल दिया। तो ओर डाला तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा जो ओर है हमारा वो डिसॉल्व हो गया, इसके अंदर क्या हो गया, ये डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमें मिल रहा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर है जो कि हमें मिल गया। अब बट इसकी जो इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज इसके अंदर ये जो कि डिसॉल्व नहीं हुई है, तो ये अनडिसॉल्व, ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है। और ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर है जो ये क्या है, ये सॉल्युबल है, ये इसमें क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। ये दिस इज द सॉल्युबल, दिस इज क्या, ये क्या है, दिस इज सॉल्युबल। जो हमारा ओर है वो सॉल्युबल है इस रिएजेंट के अंदर, और जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो इनसॉल्युबल है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर करने से अब हमको क्या मिल जाएगा, इसको अगर हम फिल्टर कर लेते हैं, कैसे करेंगे फिल्टर वो भी देख ले। कि फिर से हम एक कंटेनर लेंगे और इसको हम ऐसे करके इसके अंदर जो भी है, यहाँ पे एक हम स्ट्रेनर या फिर जो भी है वो डालेंगे। फिल्टर करने के लिए प्रोसेस किया जाएगा, और फिल्टर पेपर कुछ भी लेके इसके अंदर इसको हम पोर करेंगे। इसको हम जब पोर करेंगे तो हमारे पास जो ये आएगा ये कंसंट्रेटेड ओर होगा, और जो इम्प्योरिटीज होंगी ये यहाँ पे हमें फिल्टर करके निकल जाएंगी। ये हमारे पास आ गया फिल्टरेट, यस ये फिल्टरेट है। और ये फिल्टरेट क्या है, ये हमारा है कंसंट्रेटेड ओर है, ये हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर है, ठीक है। ये कंसंट्रेटेड ओर हमारे पास तो आ गया, बस इस कंसंट्रेटेड ओर में अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज हैं। इस कंसंट्रेटेड में अभी भी इम्प्योरिटीज हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं गैंगी। यस ये गैंगी है, या फिर इसमें इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स, ये कुछ भी हम कह सकते हैं। तो गैंगी और मैट्रिक्स है इसके अंदर। इसको हटाने के लिए अब इसको हम फिर इसमें क्या डालेंगे, कुछ फ्लक्सेस। ये फ्लक्सेस क्या होते हैं, फ्लक्सेस अ काइंड ऑफ सब्सटेंस जो इसमें हमने डाला वो क्या करेगा, वो गैंगी के साथ कंबाइन हो जाएगा। गैंगी के साथ कंबाइन होगा और वो एक क्या बना देगा, स्लैग बना देगा। क्या बनाएगा, स्लैग। और स्लैग क्या करेगा, क्योंकि स्लैग लाइट होगा किससे, कंसंट्रेटेड ओर से, तो स्लैग ऊपर फ्लोट करने लगेगा। कैसे करेगा तो वो भी देख लें। ये कंसंट्रेटेड ओर, अब इस कंसंट्रेटेड ओर को हम फिर से क्या करेंगे, रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, और उसके बाद इसका कुछ रिएजेंट के द्वारा प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेट के रूप में हमें मिल जाएगा कंसंट्रेटेड ओर, जो कि क्योंकि अभी तो ये एक सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड ओर है, और इसमें प्लस अगर हम करें तो इसमें जो सॉल्वेंट है
वो सॉल्वेंट यानी कि जो रीएजेंट है, वो रीएजेंट इसके अंदर है। फिर इसको रीएजेंट को हम लोग करेंगे ट्रीट, तो प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट होगा तो हमारे पास अब आ गया यहाँ पे कंसंट्रेटेड ओर। यहाँ पे कंसंट्रेटेड ओर सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेटेड ओर सॉल्यूशन है ये, जो कि ये रीएजेंट के साथ मिला बना हुआ है। अब हमारे पास ये करेंगे तो हमारे पास ये आफ्टर प्रेसिपिटेशन क्या आ गया? आफ्टर प्रेसिपिटेशन हमारे पास आ गया कंसंट्रेटेड ट्रेटेड ओर। अब ये ओर का ओर है, लिक्विड फॉर्म में है लेकिन ये ओर है। अब इसको हम इसमें क्या है कि इसके अंदर अभी भी बहुत सारे क्या है, गैंगी है। गैंगी यानी कि हमने बोला कुछ इंप्योरिटीज अभी भी इसके अंदर है, और गैंगी या इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ फ्लक्सेस। अब ये फ्लक्सेस क्या होते हैं? तो फ्लक्सेस कुछ सब्सटेंस है जो कि इसके अंदर डालने से वो गैंगी के साथ कंबाइन कर लेंगे, और वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, वो स्लैग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्लैग। और ये स्लैग क्या करेगा, इस कंसंट्रेटेड ओर के ऊपर इस तरह से फ्लोट करने लगेगा। क्योंकि स्लैग हल्का होगा, ये स्लैग हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज स्लैग। और ये हमारा कंसंट्रेटेड ओर है। अब इजीली हम क्या करेंगे, स्लैग से कंसंट्रेटेड ओर को बाहर निकाल लेंगे। अब हमको कंसंट्रेटेड ओर मिल गया जिसकी इंप्योरिटीज भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, लेकिन अब इसमें ये कंसंट्रेटेड ओर ही है जिसकी सफाई हो चुकी है। इसमें बहुत सारे चीजें जिसको हमने रिमूव कर दिया, बट अभी भी हमें मेटल प्राप्त नहीं हुआ, हमने वी हैव नॉट गॉट मेटल। तो अब क्या करेंगे, इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, इसको ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, तब इसका होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये मेटल ऑक्साइड में चेंज होगा, और मेटल ऑक्साइड में जब चेंज होगा तो मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालना बहुत ही इजी होगा। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के द्वारा। देन जो हमारे पास अब जो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको ऑक्साइड करना है, उसको ऑक्साइड में चेंज करना है। उसको क्या करना है, ऑक्साइड में चेंज करना है, ताकि हम मेटल ऑक्साइड से मेटल को इजीली रिमूव कर सके। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन का दो प्रोसेस है, एक है रोस्टिंग और एक है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग जो होगा मतलब इसमें क्या करना है, हीट करना है। जो भी हमारे पास मेटल, जो भी हमारे पास ओर्स आए कंसंट्रेटेड ओर, उनको हीट करना है। हीट करने से क्या क्या हो सकता है, तो हीट करने से अगर हम उसको रोस्ट करते हैं तो पहले रोस्टिंग होगा या हीटिंग, ये हम लिख सकते हैं कि हीटिंग in presence of air or we can say oxygen। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा क्या, रोस्टिंग। ठीक है, एयर के प्रेजेंस में होगा रोस्टिंग। और इससे क्या क्या होगा, इससे एक होगा कि मॉइस्चर इज रिमूव्ड। इससे पहले जो भी मॉइस्चर होगा वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाएगा जब हम हीट करेंगे, तो उससे क्या होगा, मॉइस्चर रिमूव होगा। मॉइस्चर रिमूव होगा तो इम्प्योरिटीज विल ऑल्सो बी रिमूव। तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड, वो भी रिमूव्ड हो जाएंगे मॉइस्चर के साथ, वो भी इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे ये होगा क्या, रोस्टिंग के साथ। और क्या होगा इसमें, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या हो जाएंगे, वो ऑर्गेनिक मैटर गेट ऑक्सीडाइज, और ऑर्गेनिक मैटर्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव्ड ये ऑक्सीडाइज होके रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो होगा इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। सल्फर, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक जो होंगे ये भी क्या होंगे, इनका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये वोलेटाइल होके रिमूव हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर को ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO2 बन जाएगा। उसी तरह से P4 प्लस O2 प्लस 5O2, तो ये क्या हो जाएगा, P4 एंड O10। इस तरह से ये यहाँ से ये रिमूव हो रहा है। ये पहले ऑक्साइड के रूप में
इसके ऑक्साइड, लाइक मेटल के ऑक्साइड के रूप में ये चेंज हो रहा है। उसी तरह हम देख सकते हैं कि सल्फर जो है वो भी सल्फर ऑक्साइड में इम्प्योरिटीज है वो चेंज हो जाएगा, फॉस्फोरस भी, फॉस्फोरस ऑक्साइड में, और आर्सेनिक भी। और इस तरह से ये क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो मेटल सल्फाइड होंगे, जो मेटल सल्फाइड, अभी हम यहाँ पे मेटल सल्फाइड की बात कर ले, मेटल सल्फाइड जो सल्फाइड के रूप में होंगे वो भी ऑक्साइड होंगे और वो मेटल ऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, यही नहीं, सिर्फ सल्फर, फास्फोरस एंड आर्सेनिक इम्प्योरिटीज के रूप में ऑक्साइड इनका क्या होंगे, ये ऑक्साइड में चेंज होंगे और वोलेटाइल होके ये रिमूव हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जो मेटल सल्फाइड्स हैं, जो मेटल सल्फाइड्स हैं वो भी क्या होंगे, वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। जैसे 2ZnS प्लस 3O2 हमने देखा, ये Zn 2ZnO मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बन गया, और यहाँ पे 2SO2 है, यहाँ पे जो है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड भी बन गया। उसी तरह से 2PbS प्लस 3O2, यहाँ पे 2PbO प्लस 2SO2 हो गया, 2FeS प्लस 3O2 एंड 2FeO प्लस 2SO2 हो गया। है वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे, एंड प्लस जो उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज होगी सल्फर के रूप में, जो इम्प्योरिटीज होगी सल्फर के रूप में, वो भी उसमें भी वो भी ऑक्साइड हो जाएगा और इस तरह से वो रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज द ऑल एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन हियर। तो रोस्टिंग में पहले हम हीट करते हैं, वो कब करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ एयर, द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम इसको हीट करते हैं। मॉइस्चर रिमूव होगा, इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर्स आर ऑक्सीडाइज एंड रिमूव्ड। ओके, इम्प्योरिटीज एंड आर्सेनिक ये भी चेंज हो जाएंगे किस में, ऑक्साइड में, और ये वोलेटाइल इम्प्योरिटीज की तरह क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और मेटल सल्फाइड जो है वो भी मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कैल्सिनेशन की। तो कैल्सिनेशन में क्या होगा कि यहाँ पे भी हीटिंग होगी, यहाँ पे भी क्या होगी, हीटिंग होगी, और ये हीटिंग किसकी होगी, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। ये हीटिंग जो होगी ये इन एब्सेंस ऑफ एयर में होगी, और यहाँ पे यही डिफरेंस है। कैल्सिनेशन में क्या होगा, हीट करेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को, पर वो इन एब्सेंस ऑफ एयर करेंगे, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हम कह सकते हैं, ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो हमने देख लिया कि कैल्सिनेशन जो है हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर होगा। हीटिंग ऑफ, यहाँ पे अगर हम बात करें हीटिंग ऑफ ओर, हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर, बट इसको बहुत हाई हीट पे हम करेंगे, बट बिलो मेल्टिंग पॉइंट हम बहुत हाई हीट पे करेंगे। इतना हीट, हाई हीट जो होगा क्या होगा, हाई हीट, ये बहुत हाई हीट होगा, बट बिलो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उसको मेल्ट नहीं करवाना है, और जो है उसको हम मेल्ट नहीं होने देंगे, और इसको बट हीट करेंगे हम बहुत ज्यादा हाई हीट पे। इस पे क्या होगा कि जो मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट होगा, मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स क्या होंगे, वो गेट हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज the hydroxide decompose to give metal oxide। ये डिकम्पोज है कि हमें क्या देंगे, मेटल ऑक्साइड देंगे। यानी कि ये अगर कैल्सिनेशन का प्रोसेस है तो वो किसके लिए होगा, तो मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के लिए होगा, क्योंकि ये डिकम्पोज होंगे, और डिकम्पोज होने के बाद ये क्या देंगे, हमें मेटल ऑक्साइड देंगे। जैसे ZnCO3 ये डिकम्पोज होगा और ये क्या बनाएगा, ZnO प्लस CO2, ZnO प्लस 2। उसी तरह से CaCO3 ये भी डिकम्पोज होगा और ये क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2। तो हम देख सकते हैं कि जो अगर हम ZnCO3 को का कैल्सिनेशन करते हैं, इसको हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब ये क्या होगा, ये ZnO में टूटेगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। CaCO3 को भी करते तो CaO हो जाएगा और CO2 हमारा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे प्रोसेस में जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें भी मॉइस्चर क्या होता है, रिमूव होता है, मॉइस्चर रिमूव होता है, और इम्प्योरिटी जो है वो वोलेटाइल होके रिमूव हो जाती है। और जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है वो बहुत पोरस हो जाता है, क्या होता है,
पोरस हो जाता है। दोनों ही केसेस में वो क्या होगा, पोरस हो जाएगा। तो उसको हीट करना बहुत इजी हो जाएगा, इजीली वो चारों तरफ से इक्वली क्या होगा, हीट होगा, क्योंकि उसकी सारी इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव हो रही हैं, तो वो पोरस हो रहा है, और पोरस होने की वजह से उसको हम इक्वली क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। अच्छे से समझ चुके हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में। रोस्टिंग में क्या होगा, ये प्रेजेंस ऑफ एयर में होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये क्या होगा, ये एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हम मेटल सल्फाइड का करेंगे, मेटल सल्फाइड्स, इसमें मेटल सल्फाइड्स को हम रोस्ट करते हैं। ओके, तो वो मेटल ऑक्साइड में चेंज होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स को करते हैं, तो वो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो ये तो हमारा हो गया कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का प्रोसेस, और हमारे पास अब मेटल ऑक्साइड हो गया। अब मेटल ऑक्साइड से मेटल को बाहर निकालना है, उसके लिए उस मेटल ऑक्साइड को हम किससे ट्रीट करेंगे, तो मेटल इसका अब रिडक्शन करना है। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इस प्रोसेस के बाद आ गया मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड हमारे पास आ गया, तो अब हमें हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो था क्या, रिडक्शन। हमारे पास अब इसके लिए हम नया प्रोसेस पे क्या जाएंगे, जो प्रोसेस जो होगा वो होगा रिडक्शन। और हमने बात की थी कि रिडक्शन भी दो तरह से होंगे, एक होगा हमारा क्या, केमिकल रिडक्शन, जिसमें हम कुछ केमिकल का यूज करेंगे, और एक होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो केमिकल रिडक्शन होगा, अगर हम बात करें केमिकल रिडक्शन की, तो केमिकल रिडक्शन में हम क्या यूज करेंगे, तो केमिकल रिडक्शन में हम यूज करेंगे कार्बन यूज करेंगे, मतलब ये मेटल ऑक्साइड को कार्बन से ट्रीट कराएंगे, या कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनो ऑक्साइड, या फिर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, पर जो मेटल ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ नहीं ट्रीट होंगे, उनका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो ये कैसे डिसाइड होगा, कि किसका हमें केमिकल रिडक्शन करना है और किसका हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो वो हम डिसाइड करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज देख के। जो मेटल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, और दे गेट they are reacted easily, they react with carbon and hydrogen and carbon monoxide। ऑक्सीजन उनकी एफिनिटी हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन के लिए बहुत ज्यादा है, तो उन मेटल्स का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो उनका हम क्या करेंगे, उनका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। और बाकी के जो मेटल्स होंगे उनका हम क्या करेंगे, उनको हम ट्रीट कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। अगर हम बात करें रिडक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये किस तरह से काम किए जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है। पर अब रिड्यूसिंग एजेंट्स का चुनाव कैसे करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन वी हैव टू सी द रिएक्टिविटी सीरीज को देख के हम क्या करेंगे, रिएजेंट्स का चुनाव करेंगे, कि चूज करेंगे रिएजेंट्स को कि किसके साथ ट्रीट कराना है। बहुत सारे ऐसे भी मेटल ऑक्साइड है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं, और वो इनके साथ रिएक्ट कर लेंगे। तो रिएक्ट कर लेंगे तो वो अलग तरह का कुछ और कंपाउंड क्रिएट कर देंगे, इसलिए उनको हम इनसे ट्रीट ना करके उनका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो चलिए उसको पहले हम लोग डिस्कस। मेरे पास सामने रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि अगर हम बात करें पोटेशियम की, सोडियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की एंड एल्यूमिनियम की, तो ये जो है दे कैन नॉट बी रिएक्ट दे कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ, we can say that they can not be treated with what, carbon monoxide and hydrogen, due to strong affinity for them। So इनका
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है इनके लिए, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के लिए या ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी है, तो ये क्या करेंगे, ये इनके साथ नहीं रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट करने पे ये मेटल ये जुड़ जाएंगे, उस ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, या कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। बट वी हैव टू सेपरेट मेटल, हमें क्या करना है, मेटल को सेपरेट करना है। पर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये और उनके साथ और ज्यादा क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, उनके साथ और ज्यादा कंबाइन हो जाएंगे। सो वी कैन नॉट यूज दीज रिएजेंट्स, जिसको हम बोलेंगे वी कैन नॉट यूज दीज reducing agent, we cannot use these reducing agent, carbon monoxide and hydrogen for extracting potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium। तो इनको किस तरह से करेंगे, तो इन सब का क्या होगा, ये जितने भी हमारे यहाँ पे मेटल है ये जाएंगे किस थ्रू, इनका होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, इनका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा इनको क्या किया जाएगा, रिमूव कराया जाएगा, इनके ऑक्साइड से इनको हटाया जाएगा। ठीक है, तो ये हम कैसे होगा रिडक्शन, केमिकल रिडक्शन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन, इसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।